जय श्री राम। व्यापक अकल राजू निर्गुण नाम न रूप भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल निर्वयव इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका ना नाम है ना रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। ये सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनऊ मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जय तप जप धूनि कराई, अति मारी सुबाहु डरहि। देखत जागिन सादर धावै, करहि उपद्रव मुनि दुख पावै। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरेउ हरन मही भारा। इस देखम पद जाहि, कर विनती आनऊ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भरि नयना। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधी के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भर के देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं वार। करिब जन सर सूजल, गए भूप दरबार। गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयउल विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठारे ज्ञानी। चरण पखारि कीन्ह अति पूजा, मोह समाज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा।
राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की ओर देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका सौभाग्यमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। देव भूप मनु हरसि तजऊ मोहे अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम पाओ, इन कहे अति कल्याण। इन कहे अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुकुदत गुमनानी, तोते पन पायऊ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहूँ विचारी, मांगऊ भूमि देनु धन कोसा, सर्वस देहु आज भरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सोहि देहु निमिष कुमार, सब सुत प्रिय मोहि प्राण के नाहि, राम देत नहीं बनै गोसाई, कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा, सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा, अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पितान नहीं को। इस अत्यंत अप्रिय इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी पर गौ धन खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी भी प्रकार देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। सौंपे भूप ऋषि सुतुम बहुबुद्धि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु
चले नाई पद से। चले नाई पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवा कर चले। पुरुष सुंदो पीर हरस चले मुनि हरन, कृपा सिंह मत धीर अखिल विश्व कारण विश्व कारण करण। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन गुरु पाव विशाला, नील जलज तनु श्याम धमाला, कटिपट पीत कसे वर भाता, रुचिर चाप सायक दुहाता, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मण दीप में जाना, मुहि नीति पिता तजेउ भगवाना, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनिता क्रोध करि धाई, एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जानि तेहि निज पद दीना, तब ऋषि निज नाथ ही जिय चिन्हि, विद्यानिधि कहूँ विद्या दीन्हि, जाते लाग न छुआ पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तामल के वृक्षों की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मदेव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया है। मार्ग में चलते जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण में उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद यानी अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध कहानी सुनो, आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम मान, कंदमूल फल भोजन, दीन भगत हित जान। दीन भगत हित जान। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि सुन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आपु रहे मख की रखवारी, सुनि मारिच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही, बिन फरमान राम तेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। सुन मारीच
मृग जीव जंतु जनाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। सब सवेरे सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कहीं। यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तदंतर मुनि ने आदरपूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। जय श्री राम। पंखा चलाओ। हाँ, अब तो इसमें छंद ही छंद है। छंद ही छंद। रखा, इसको बंद कर देना। वो दूसरा नहीं हुआ था।